यूं तो तारीख की किताबों में बहुत सी मोहब्बत की दास्तानें रकम हैं, लेकिन इन दास्तानों में सबसे मशहूर शहजादा सलीम और अनारकली की है, जो कि सच्ची मोहब्बत के जज्बे की वजह से लाजवाल बन चुकी है। अनारकली का असल नाम नादरा बेगम उर्फ शरफुन्निसा था। वो एक ईरानी खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इनके वालिद ईरान के मशहूर सौदागर थे। वो अपने अहले खाना के हमरा हिंदुस्तान के सफ़र पर थे कि इन्हें रास्ते में डाकुओं ने मुकाबले में मार दिया। बाद इस सौदागर की खूबसूरत बेटी नादरा बेगम को हाकिम काबुल राजा मान सिंह को पैसों के एवज फ़रोख्त कर दिया गया। राजा मान सिंह ने इस लड़की को शहंशाह अकबर को तोहफे में पेश किया था। अकबर बादशाह ने इसकी खूबसूरती को देखते हुए इसका नाम अनारकली रखा और दरबार की खास रकासा के तौर पर महल में ही रख लिया। तारीखी हवालों के मुताबिक सन 1599 में शहंशाह अकबर के वजीर अबुल फजल ने अनारकली और शहजादा सलीम की मोहब्बत के बारे में अकबर को बता दिया, जिसको सुनकर बादशाह की आंखों में खून उतर आया और उसे हरगिज ये गवारा ना हुआ कि मुस्तकबिल में शाही खानदान की मलिका एक कनीज़ बने। यूँ एक दरबार सजाया गया जहाँ रियासत के कानूनी दावपेच और दीगर मामलात का मुबाहिसा किया गया, जिसमें तमाम दरबारी शामिल थे। इसी मौके पर शहंशाह अकबर ने शहजादा सलीम की मुस्कुराहट को आईने में देख लिया, जिसके बाद उसने शहजादा सलीम को सल्तनत से बाहर किसी शाही काम के बहाने भेजा और सलीम की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। लेकिन कई मुस्तनद तारीखदान अनारकली और शहजादा सलीम की मोहब्बत की दास्तान को गैर हकीकी और अफसानवी मानते हैं। मुसन्निफ नूर अहमद चिश्ती अपनी किताब तहकीकात चिश्ती में लिखते हैं कि अनारकली और शहजादा सलीम की मोहब्बत की दास्तान में कतअन कोई हकीकत नहीं। इनके ख्याल के मुताबिक शहंशाह अकबर ने नादरा बेगम या शरफुन्निसा को इसके हुस्न की वजह से अनारकली का खिताब दिया था। वो अपने मसूरकुन हुस्न की वजह से बादशाह अकबर की बीवियों के हसद का शिकार हुई और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। एक और रिवायत के मुताबिक जब अकबर दक्कन की मुहिम पर था तो यह हसीन औरत किसी बीमारी के बायस चल बसी। अनारकली के बारे में सबसे पहला तज़किरा एक यूरोपीय सयाह विलियम फिंच के हवाले से मिलता है, जो कारोबार के सिलसिले में सन 1611 में लाहौर आया था। कहा जाता है कि फिंच ने लाहौर में एक मकबरा देखा, जिसके बारे में उसे बताया गया कि एक औरत नादरा का मकबरा है, जिसे अकबर के हुक्म से दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। एक और यूरोपीय सयाह टेरी ने अपने रिसाला टेरी जर्नल में लिखा कि शहंशाह अकबर ने शहजादा सलीम को तख्त से अलग करने की धमकी दी थी और इसकी वजह अकबर की मंजूर नज़र बांदी अनारकली थी। इन तमाम बातों के बावजूद कहानी का असल किरदार शहजादा सलीम इस मामले में बिल्कुल खामोश है। उसने अपनी खुदनविश में अपने बेशुमार दूसरे मशागिल और दिलचस्पियों का इंतहाई बेबाकी से जिक्र किया है, लेकिन अनारकली का वाक़या कहीं नहीं मिलता। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जगह जिसे अनारकली का मकबरा कहा जाता है, यानी सिविल सेक्रेटेरिएट में वाक़ई इमारत, वो दरअसल जहांगीर की एक मलिका साहिब जमाल का मकबरा है, जिस जगह के अतराफ में अनारकली बाग था और इसी मुनासबत से इस मकबरे को अनारकली का मकबरा कहा जाता है। बहरहाल बेशतर तारीखदानों का ख्याल है कि अनारकली की दास्तान महज एक अफसाना है, जिसे मारूफ अदीब इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे अनारकली ने लाजवाल शोहरत बख्शी और इसके बाद भारत में एक फिल्म मुग़ल आज़म भी बनाई गई। अनारकली की पूरी दास्तान ऐसे वाक़यात से लबरेज है जो सिरे से कभी रूनमा ही नहीं हुए। खुद इम्तियाज़ अली ताज ने इस ड्रामे की हकीकत के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और इसको तारीखी वाक़यात से मुतसादिम समझते हुए इसकी अफसानवी हैसियत को वाज़ेह किया है। बहरहाल तारीखी हवाले कुछ भी कहें, लेकिन शहजादा सलीम और अनारकली का ताल्लुक़ हमेशा मोहब्बत के इस्तिआरे के तौर पर याद रखा जाता है और याद रखा जाता रहेगा। YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज TV टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।